आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क़यादत में सूबे में बैठकों का दौर जारी है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की भाजपा की ओर से तैयारी अभी से ही नजर आने लगी है। इसी क्रम में सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से अलग अलग जनपदों में प्रभारी मंत्री विकास कार्यों को अंजाम देने में जुटे हैं। फिलहाल बात हो रही है जनपद रामपुर की। यहाँ के प्रभारी मंत्री जेपी सिंह राठौर हैं, जिनके द्वारा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटा जागीर में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का उद्घाटन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की पहली वो समिति है जिसको अपना भवन मिल चुका है। इस समिति के संचालन से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कई सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में जहां जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, एसपी विद्यासागर मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह औलख, भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज सिंह पप्पू, जिला पंचायत अध्यक्ष खयालीराम लोधी, डीसीबी के चेयरमैन मोहन स्वरूप सैनी, गुरकीरत सिंह औलख मौजूद रहे। वहीं वीडियो राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज कराई है। मंत्री जी, आज आप रामपुर आए, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके के जो नई उम्मीद लोगों को दिखाई दे रही है, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन? केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश में नई प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन का एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हमने लगभग 750 नई सहकारी समितियों का इस साल लक्ष्य लिया है और उसमें 175 करीब सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। और उसमें भी रामपुर में सहकारी समिति का गठन ही नहीं हुआ, उसको भवन भी मिल गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का पहली ऐसी समिति है जिसको नई गठित भी हुई है, उसको एक भवन मिल गया है। ये भवन हमारे किसानों के समस्याओं का समाधान का केंद्र आगे बनेगा। यहाँ पर यूरिया मिलेगी, डीएपी मिलेगा, सीएससी की सुविधाएं मिलेगी, जन औषधि केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। बाकी सारी सुविधाएं जहाँ पर उसको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और खसरा खतौनी जो भी आवश्यकताएं होंगी वो किसानों को यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ क्रॉप लोन जो है वो भी यहाँ से इनको देने का काम चलेगा। और भी किसी प्रकार के संबंधित व्यवसाय के लिए उनको जरूरत होगी किसानों को, वो सभी सुविधाएं यहाँ पर इस भवन में दी जाएंगी। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपना लोन जमा नहीं कर पाते हैं, बड़े खाते होते हैं और बेचारे परेशान रहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? देखिए, ऐसा है कि तमाम तरीके की योजनाएं चला रहे हैं, तो आदमी किसी न किसी तरीके से अपना कार्य करे, व्यवसाय करे और उसके द्वारा प्रॉफिट कमाए। अब ये एक रोग लग जाता है कि अगर हम किसी तरीके से किसी को छूट देंगे तो एक सीमा नहीं, उसकी छूट देने के बाद फिर आदमी ये लगता है कि छूट फिर से मिल जाएगी। तो इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसानों की जो समस्याएं हैं उसको समाधान के लेकर जो भी तरीके हो सकते हैं उनको पैसा भी उपलब्ध करा रहे हैं और लोन भी दे रहे हैं और बाकी योजनाओं के द्वारा उनको मतलब ऐसा अवसर दे रहे हैं कि उनकी आय बढ़े। प्रभारी मंत्री जेपी सिंह राठौर ने ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। मंत्री जी, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है, तो क्या उम्मीद कर सकता है भारत? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑरा इतना बड़ा है कि कोई भी राष्ट्रपति हो वो आज भारत को किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता है और भारत को सभी राष्ट्रों ने अभी प्राथमिकता की श्रेणी में डाल रखा है, क्योंकि एक विशाल देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसकी क्षमताएं अपार हैं। उन क्षमताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना भी है और उसको निखारने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आगे आने वाले समय में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जब बन जाएंगे तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी देश होगा तो हमको पूरी सम्मान के साथ देखेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको इस लायक बनाया है और ये सम्मान दिलाने का काम किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का कुंभ को लेकर दिया गया बयान इस समय चर्चा में है। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहा
प्रभारी मंत्री जेपी सिंह राठौर ने, सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। जो अफजाल अंसारी जो सपा के सांसद हैं, वो कुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर सभी लोगों के पास मिल जाएंगे तो कलयुग में रहेगा कौन। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो अफजाल अंसारी आजकल समाजवादी पार्टी से आज ही आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनका निष्कासन कर दे और जल्दी जल्दी कांग्रेस में चले जाएं, तो इसलिए उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर कुंभ मेले को लेकर निशाना साधा जा रहा है, और इसी को लेकर क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री जेपी सिंह राठौर ने, सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। अफजाल अंसारी जो सपा के सांसद हैं, वो कुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर सभी लोगों के पास मिल जाएंगे तो कलयुग में रहेगा कौन। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो अफजाल अंसारी आजकल समाजवादी पार्टी से आज ही आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनका निष्कासन कर दे और जल्दी जल्दी कांग्रेस में चले जाएं, तो इसलिए उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है, खासतौर से अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक बयान। देखिए, विपक्ष का कोई असर हो रहा है? जनता कहीं मतलब उनके बयान के बाद तो और भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और भीड़ बढ़ती चली जा रही। तो जब जनता उनको लोड ही नहीं ले रहे तो हम काहे लोड लें? तो हमें भी क्या चिंता? वो ऐसे ही भूल जलूल बयान देते रहे। कभी मुख्यमंत्री जी के घर के नीचे शिवालय है, कभी कुछ बात करेंगे, तो इनके मतलब कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में वास्तु दोष निकाल देंगे। मंदिर कभी गए नहीं, वास्तु दोष निकाल देंगे। कभी कुंभ देखने नहीं गए, कुंभ में उन्होंने तभी संख्या बता दी थी। तो इस तरीके से कौन सी दूरबीन समाजवादी पार्टी के लोगों के पास है, तो देख लेते हैं कि राम मंदिर में वास्तु दोष है। ये दूरबीन का पता लगा लें तो हमें बताइएगा कि राम गोपाल यादव से कह दें कौन सी दूरबीन है, देखा है वास्तु दोष है। 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है कुंभ में। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जो नहीं रखते हैं वो भी उससे कोई परहेज नहीं करते हैं। और वहां पर आप देखें कि कितने कितने बड़े अंबानी हैं, वहीं पर नहा रहे हैं, और बगल में कोई फकीर है, साधु है, वो भी वहीं पे नहा रहा है। तो ये ऐसा संगम ऐसा कहाँ मिलेगा जो इतना बड़ा कोई अरबपति, खरबपति और जितना भी सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, चाहे प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, और चाहे कोई नेता उस क्षेत्र में, वो आसपास सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं। तो इससे बड़ा हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का, या हमारा जो भारत की जो हमारी संस्कृति है कि सबको साथ लेकर चलने की और सबको साथ साथ रहने की, ये अद्भुत है। और मुझे लगता है कि इस संस्कृति के आगे दुनिया नमन करेगी। तो वीआईपी पास की जो बात करनी थी, जो वीआईपी गैलरी है, तो नहीं, वीआईपी गैलरी का मतलब वीआईपी वो उसका आशय केवल नेताओं के लिए नहीं है। वीआईपी मतलब अब कोई बहुत विदेश से कोई डिग्निटरी बड़ा व्यक्ति आएगा तो हम उसको एक प्रकार से एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रदेशों से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई साधु सन्यासी बड़ा है, कोई उद्योग जगत से भी जुड़े हुए लोग हैं, कोई पद्मश्री है, पद्म भूषण है, तो साहित्यकार है, कोई कलाकार है, तो उनको भी सब लोगों को सम्मान एक देना पड़ता है। तो आखिर क्या व्यवस्था बनाई जाए, तो वो लोग तय करके बता दें कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति है तो अब नहीं चल फिर रहा है और वो उस तरीके से नहीं आदि है कि भीड़ में रह पाए, तो उनके लिए एक पैसेज दिया गया है। हम मंत्रियों तो एक बार तो हम नहाने गए, कौन वहां पर गया है? कोई मंत्री आपने देखा वहां उत्पात कर रहा हो? सभी सामान्य व्यक्ति की तरह वहां जाते हैं और नहाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चले जाते हैं, पता नहीं चलता किसी को। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें YouTube चैनल।